ये देखिएगा, वो जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो आप बोर्ड में देख रहे हैं, देखो आपका ना ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपका देखो ना, इसमें मुझे एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, देखो आपका नाम ट्रांसिशन मेटल्स, मेटलॉइड, नॉन मेटल, अदर मेटल्स, देखो नोबल गैस, आपका लेंथेनाइट, एक्टेनाइट, ये देखिए आपका ना ये पूरा, ये देखो ये पूरे उसको देखिए आपका ना, ये जो आपके बेसिकली ये जो आपके होता है, देखो ये अगर आप ऐसे आएंगे, देखो ऐसे, तो ये आपका एक ग्रुप होते हैं, और अगर आप इसको ऐसे जाएंगे, देखो ये जैसे ये ऐसे, ये देखो ऐसे, ये आपका पीरियड्स होंगे। इसमें मेरा यहाँ पे बताने का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपका नाम देखो दिस कि एलिमेंट्स हैव बीन, ये तो हम बड़े इजीली कह देते हैं आपका, देखो ना दिस, ये मैं भी कह रहा हूँ, आपके टीचर्स भी कहेंगे। नाउ एलिमेंट्स हैव बीन, ये देखिए, classified on their characteristics, आपका नाम properties, as metal, as metals, non metals and metals। ये मैं भी कह रहा हूं और आपका टीचर भी कह रहा है। और इसके बाद मैंने सीधा लिखा, मैंने कहा बेटा आई विल आपका एक्सप्लेन द मैटर्स, और एग्जांपल्स मैंने दे दिए। बिफोर दिस आपका जो मैंने अभी अभी आपको लॉन्ग पीरियोडिक टेबल दिखाया, देखो ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के 118 एलिमेंट्स हैं। ये जो 101 से लेकर के 100 एलिमेंट्स हैं, ये ऐसे जो खड़े होंगे आपका, दीज आर ग्रुप्स, ग्रुप्स ये आपका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये ग्रुप्स है। यहाँ पे ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। ये आपका फर्स्ट ए सेकेंड ए, इसको थर्ड ए भी कहते हैं, ए फोर्थ ए भी कहते हैं, इसको फिफ्थ ए भी कहते हैं, इसको सिक्स्थ ए भी कहते हैं, इसको सेवंथ ए भी कहते हैं, ए और ये आपका इसको एट्थ ए भी कहते हैं। और ये बी ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको आप हैवी मेटल्स कहते हैं, ये हैवी मेटल्स आपका नाम ए बी ग्रुप है। ऐसे ये खड़ी जो लाइन होंगी, जो वर्टिकल लाइंस होती है, ये वर्टिकल्स को आपका ग्रुप्स कहते हैं। अब ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके होता है पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स होते हैं। देखिए ये आपको ये पता होना चाहिए, खाली नहीं कि आप स्कूल गए मास्टर ने अपनी खाना पूरी करी, नहीं, अभी आपका देखो नोटिस। इसीलिए मैंने जो शुरुआत में 9th और 10th के जो नए बच्चे आप लोग थे, आपको मैंने पूरे 3 दिन लगाए पीरियोडिक टेबल के लिए कि 9th और 10th दोनों के लिए जरूरत है। अब यहाँ मैटर इनका सिंपल से बात है। आप जैसे एक एग्जांपल आपने लिया, देखो आपका आपने लिया कि सोडियम आपका मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, ये पता लगाना। आपको सिर्फ इतना बताएं कि बेटा सोडियम मेटल है, इसको याद करो। कैसे मेटल है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर लेंगे, एटॉमिक नंबर, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ये लेने के बाद फिर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपका नाम जैसे ये 2n² का फॉर्मूला होता है आपका नाम रखा। तो जब इसका करेंगे तो देखो 2 8 1, क्योंकि n
n बिलोंग्स टू कैपिटल N और ये आपका नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर्स का मतलब n इज 1 2 3 रखो तो 2 into 1 का स्क्वायर इज ऐसे आपका ये फर्स्ट सेल आपका फर्स्ट इनर मोस्ट कहते हैं। बहुत ज़्यादा मैं डीप नहीं बताऊंगा ना, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ अपन इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर से पता लग जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आपका नाम देखो दिस में। और अगर आपका मास नंबर है तो मास नंबर से आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का पता लग जाता है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका बन जाता है आपका देखो। तो कोई भी बच्चा अब आपका इसके बाद जो 9th के जो चैप्टर है वो जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका आएगा, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो क्लियर यही हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो पहले मैंने फर्स्ट 3 वीडियो में, अब इसका मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसको जो कहते हैं लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसमें अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट कह लीजिएगा या लूज करेगा, और लूज करने वाला आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है। जैसे मामा आपको पैसे दे रही है तो मामा पॉजिटिव वैलेंसी, आप ले रहे हो आप नेगेटिव वैलेंसी। तो जो देता है वो आपका मेटल होता है। फर्स्ट जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 4, ये आपका लूज भी करता है और गेन भी करता है, लेकिन बेसिकली ये आपका गेन ही करता है, इसलिए आपका ना ये आपका मेटालॉइड से आता है। जैसे इसमें कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली देखिए, इसमें अगर लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा हूं, नंबर ऑफ, ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका 5 6 7 तो ये आपका गेन करेगा, मंगतू है, मंगतू भिखारी, भिखारी गेन करेगा, और गेन करने वाला आपका हमेशा निगेटिव वैलेंसी बनाएगा, और निगेटिव वैलेंसी वाला आपका गैस होते हैं या आपका देखो नॉन मेटल्स होते हैं। एंड जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके नाम 8 होते हैं, नो लूज नो गेन, इसीलिए जो इनको आपका इनर्ट गैस कहते हैं, या इनको आइडियल गैस कहते हैं, या इनको अनरिएक्टिव गैस कहते हैं, अनरिएक्टिव। पेट इतना भरा होता है कि भूख लगती नहीं है। अब आप करो ये, इसलिए अब मेटल्स किसको कहेंगे आप, आपने कहते एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज एज मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, और इसमें आपका अनरिएक्टिव गैस भी आता है। तभी तो आपका अब वो आपके कोर्स में नहीं लिखा हुआ है, आपका देखो इसका मतलब मेटल्स में लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके अगर 1 2 3 होंगे, आपका देखो ये आपका लूज करेगा, लूज करने वाला आपका पॉजिटिव वैलेंसी बनाता है, और पॉजिटिव वैलेंसी वाले आपके मेटल्स होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था, परसों भी मैंने बिल्कुल क्लियर किया था, जिस बच्चे को केमिस्ट्री पढ़नी है 9th और 10th की, इसको डिटेल में पढ़े। एक होता कि 9th से 10th में जाना है बस, एक 10th से 11th में जाना है, वो नहीं करिए, बिल्कुल नहीं करिए। तो ये आपका हो गया मेटल सेगमेंट। अब ये हो गया, इसमें अब इसके पहले एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स की बात, इसमें जैसे एज है, सिल्वर है आपका नाम, ऐसे इसको बल्कि मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले, सिल्वर, गोल्ड, नाउ आयरन आपका देखो, एल्यूमिनियम, खाली लिखने से नहीं होगा, आर्सन,
एग्जाम्पल्स ऑफ आपका नाम देखो मेटल्स, देखिए अब यहां पे भी अगर मैं बात करूं, कहां गया देखो, आपने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं, अगर आपको वहां दिख रहा है सिल्वर, सिल्वर का मतलब आपका देखो ना एजी, एजी देखो अपना, एजी आपका 11th बी या और फर्स्ट बी ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप का मतलब खड़ी लाइन आपका नाम देखो जैसे, और ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये 5th पीरियड का मेंबर है, 5th पीरियड मतलब ऐसे, दोनों में बड़ा फर्क है आपका देखो ना। जैसे दूसरा सिल्वर के नीचे आपने गोल्ड लिखा है, तो ऑब्वियसली सिल्वर के नीचे गोल्ड ही आता है आपका ना देखो, इसका मतलब ये 11th बी हो, लेकिन ग्रुप इसका वही सेम होगा, लेकिन ये 6th पीरियड का मेंबर होगा, इसका पीरियड यानी कि एक शेल और बढ़ गया होगा, इंक्रीज हो जाता। उसके बाद अगर आप आयरन की बात करते, देखो आयरन अगर आप देखेंगे तो ये आपका 8th बी ग्रुप का मेंबर है, 8th बी ग्रुप का मेंबर है, और बी ग्रुप ऐसे खड़ी लाइन आपका नहीं देखो, और मजे की बात ऐसे अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका 4th पीरियड का आपका मेंबर है। अब ये तीनों को अगर आप देखेंगे, तीनों, तो ये देखो आपका बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बी ग्रुप के एलिमेंट्स। अब यहां पे अगर आप एल्यूमिनियम की बात करते हैं, देखो आपका एल्यूमिनियम का आपका एल, ये आपका 13th ए या और 3rd ए ग्रुप का मेंबर है, ये देखो 3rd ए, और ऐसे पीरियड अगर आप देखेंगे तो ये 3rd पीरियड का मेंबर है। ए ग्रुप वाले आपके रिएक्टिव होते हैं, इसका रीजन भी क्योंकि वो लूज करते हैं, और ये आपका नाम ये आपके बी ग्रुप, ये हैवी मेटल्स हो गए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपका नाम वजह से। और मजे की बात है आपका, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इफ यू टॉक अबाउट, ए ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप बी की दोनों बड़ी डिफरेंट है। जाके अपने स्कूल टीचर से पूछे, सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, पूछो ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्या फर्क, मतलब एग्जाम्पल हमने दिए, अच्छी बात है। अब आप करो, अब इतना हो गया, अब ये तो ठीक है आपने लिखा आपका ना, ये पूरा लिख दिया, तो द मेन प्रॉपर्टीज, the main properties आपका नाम of metals are given, बट टीचर क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसी की तैसी यहां आ जाएगा, आपके स्कूल का टीचर बोला लिखो, आपका देखो फर्स्ट उसने ये भी कह दिया, मेटल्स आर good conductor of heat and electricity. खाना खाने के बर्तन आपका आयरन के होते हैं, सिल्वर के होते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर लगती है आपकी कॉपर की वायर लगती है, आपका ना देखो दिस एल्यूमिनियम की वायर लगती है, तो दिस सिल्वर की वायर आपका एजी महंगी होती, कॉस्टली होती, इसलिए आपका उसकी रिएक्शन होती है, तो ये आपका हो गया। इसी में फिर आपका ना देखो दिस फ्रेशली कट सरफेसेस ऑफ मेटल्स, अगर मेटल्स के फ्रेशली आपका जो ऊपर के सरफेस को अगर आप काट दें, हाँ शाइनिंग, इसमें शाइनिंग होती है, चमक होती है, ब्राइट आपका नाम हैव शाइनिंग, SHIN
ING साइन, जिसको आपका लश्यर कहते हैं, आपका लश्यर, लश्यर प्रॉपर्टी आपका नाम देखो जैसे, तो मेटालिक लश्यर आपका हो गया। थर्ड, वैसे तो इसको पहले आना चाहिए था ना, मेटल्स आर मेलिएबल, यानी मेलिएबल का मतलब क्या होता है, व्हेन हैमर, अगर आप इसके ऊपर हैमर करेंगे, ठोका पीटी करेंगे, तो विल आपका ना आपका चेंज इनटू थिन सीड्स, तो ये थिन सीड्स में आपका बदल जाता है, दैट इसलिए इसको आपका मेलिएबल कहते हैं आपका नाम देखो जैसे। तो जैसे गोल्ड होता है, एग्जांपल के लिए गोल्ड, AU का मतलब आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर AG हो गया, आयरन Fe हो गया आपका नाम देखो जैसे, कॉपर ये आपका देखो जैसे CU हो गया, और एल्यूमिनियम, ये सब आपका ऐसे थिन सीट ऐसे बनाते हैं, तो ये थिन सीट में आपका चेंज हो जाती है आपका नाम देखो जैसे, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबल। अब आपका देखो ना, मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब व्हेन हैमर ना कैन चेंज इनटू वायर, ये तार में बदल सकते हैं आप, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी, जिसको आप कहते हैं देखो आपका नाम देखो, तो थिन एंड फाइन वायर्स होते हैं, थिन एंड फाइन वायर्स, ये आपका डक्टिलिटी आपका हो गया आपका नाम देखो। इसके बाद मेटल्स है हाई डेंसिटी, वाई हाई डेंसिटी, क्योंकि मेटल्स आपका ना देखो, कोई भी मेटल होगा ये आपका सॉलिड होगा, और सॉलिड में इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज लीस्ट, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द मोस्ट होगा, ज्यादा होगा, इसलिए डेंसिटी आपकी ज्यादा होती, और याद रखिएगा डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसीलिए किलोग्राम मीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है ना, किलोग्राम मीटर क्यूब। जब ओखली में सिर घुसेड़ी दिया है तो फिर पूरी चीजों को पढ़िए आपका नाम। इसके बाद ना मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि आपके मोहल्ले के सोनू को पकड़ा और उसका रस निकाल दिया, सोनोरस का मतलब रिंगिंग टोन, जैसे स्कूल की घंटी होती है, तो मेटल्स आपका नाम देखो, ये रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक अ हैमर ऑन दैट, सो नाउ ये आपका दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरस आपका नाम देखो। उसके बाद मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वही सारी जड़ी यही है, इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका नाम देखो दिस इज। और याद रखिएगा ना, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बेसिकली 20 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं नॉर्मल टेम्परेचर आपका ना, तो इसमें मेटल पिघलता नहीं, मेल्ट नहीं करता, इसलिए इसको आपका ना सॉलिड एट रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, लेकिन उससे पहले डिटेल जाननी जरूरी है, ये तो सब लिख लेंगे, तो डू इट प्लीज।